नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव झा और आप देख रहे हैं बिहार राइट न्यूज़। मैं अभी रजौन प्रखंड के गोसाई चक में हूँ और ये एक ग्राउंड है, फील्ड है, जहाँ पे काफ़ी युवा लोग हैं और युवा लोग यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे और इन लोग के पास अभी आए हैं। जैसे कि आप लोग को मालूम है, 2024 का चुनाव बहुत नज़दीक आ गया है और 26 अप्रैल को चुनाव होने वाला है और हर एक जगह सबसे बहुत महत्वपूर्ण रखता है युवा, क्योंकि युवा देश की भविष्य है और यहाँ पे सारे युवा ही हैं। और कुछ युवा से आज राय लेंगे चुनावी मुद्दा को लेके, बांका लोकसभा को लेके कि क्या होना चाहिए और किस मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं किसी युवा से। क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार सिंह। दीपक कुमार सिंह। अच्छा दीपक कुमार सिंह जी, चुनाव बहुत नज़दीक है और आप एक युवा हैं और अपने अपने बहुत सारे क्षेत्रीय पार्टी हैं, बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी है। बिल्कुल सर। सबका नॉमिनेशन हो गया है, छापा गया है, सब घूम रहे हैं। आरजेडी से हैं जयप्रकाश नारायण यादव, जदयू से हैं गिरधारी यादव, एक उत्तम सिंह चंद्रवंशी हैं, अगर इस तरह कैसे अन्य अन्य पार्टी है। तो लोग बांका जिला के लोकसभा में किस मुद्दा पे आप चुनाव वोटिंग कीजिएगा? मुद्दा तो यहाँ बहुत है सर। हम लोग का गांव देहात में घर पड़ता है। यहाँ जो प्राइमरी स्कूल है मेरे गांव का, वो जर्जर स्थिति में और कोई नेता देखने वाला नहीं है। गिरधारी यादव यहाँ के पहले भी सांसद रहे थे और कभी इस एरिया में नहीं आए थे। पहली बार वो प्रचार करने के लिए परसों यहाँ पे आए थे जी। तो उनको हम लोग सारा मुद्दा बताए हैं। अब पता नहीं क्या होगा। हम लोग तो बीजेपी से शुरू से ही हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बीजेपी को यहाँ से टिकट नहीं मिलता है। हम लोग बांका का पब्लिक बहुत निराश है और क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये इंडिया गठबंधन में तो साथी है ना बीजेपी साथी है, लेकिन ये गिरधारी यादव जो सांसद यहाँ थे तो जितना काम होना चाहिए बांका में जमीनी स्तर पे बिल्कुल भी ना के बराबर है सर। आप युवा है, आप बोलते हैं बीजेपी के बिल्कुल साथ सर, हम लोग को रोजगार बीजेपी चाहिए। जो है कि बोलती है कि हम एक साल में 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। कितना युवा को नौकरी? बिल्कुल, हमारे जैसा बहुत युवा बांका में ही नहीं पूरे बिहार का क्या स्थिति है ये पूरे हिंदुस्तान को पता है कि बिहार का युवा कितना टैलेंट होने के बाद भी यहाँ बिल्कुल कोई नेता ऐसा है ही नहीं। आज तक हम लोग के रीजन में तो नहीं ऐसा नेता अभी आया है बिहार में। भविष्य में अब कौन ऐसा नेता आएगा जो बिहार का उद्धार करेगा? जैसे कि अभी तेजस्वी प्रसाद यादव जी उप मुख्यमंत्री थे और उन्होंने बोल रहे हैं कि हम 4 लाख युवा को नौकरी दी है। बिल्कुल, जैसे कि तेजस्वी जी बोले थे कि हम 10 लाख युवा को नौकरी देंगे, तो कुछ ना तो कुछ उन्होंने किया है, क्योंकि जो भी शिक्षक लोग निराश होके बैठा था हम लोग के जैसा लड़का, वो बहुत सारे लड़के अभी टीचर बन गए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए और भी कुछ है व्यक्ति। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम साकेत कुमार हुआ। साकेत कुमार जी, क्या करते हैं आप? जी मैं बस अभी बीए पार्ट 1 में पढ़ता हूँ। वोटिंग करते हैं? जी हाँ करते हैं। आप बीए पार्ट 1 में एक युवा है, मतलब उभरता हुआ चेहरा है। तो ये बांका लोकसभा चुनाव में क्या होना चाहिए अपने देश में, क्योंकि पूरा ऑल ओवर इंडिया का देखा जाए अगर बेरोजगारी का दर 80% है। जी जरूर, पूरा बिहार का बेरोजगारी का दर 80% है और इंडिया का हिंदुस्तान का भी है, क्योंकि बिहार में सबसे पहले एजुकेशन सुधारना चाहिए और हमें अच्छा एजुकेशन मिलेगा तो बेरोजगारी दर घटेगा, सबसे पहला बात। और हमें बढ़िया सा सीएम हमको नीतीश कुमार अब नहीं चाहिए, क्योंकि नीतीश जी हम लोग के लिए नहीं है। अभी तो अभी प्रधानमंत्री का चुनाव है। समझ रहे हैं। और बीजेपी काम तो हर जगह कर रही है, बिहार के नजर में बिहार में भी कुछ कर रही है, लेकिन अभी मतलब गठबंधन के कारण हमें बढ़िया सा चाहिए नेता और अच्छा सा सब कुछ। बीजेपी तो दावा करती है हम 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे हर एक साल। जी जरूर बोलती तो जरूर, रनिंग करे तो बिहार के लिए कुछ तो ना कर नहीं रही है। बोले मोदी जी बोले थे कि हर एक व्यक्ति के खाता में 15 लाख रुपया जाएगा पैसा। ये तो मोदी जी बोले 400 पार। मोदी जी जाने और हम क्या बताएं इसमें। आप एक युवा हैं, बोल रहे हैं कि इस बार 400 पार, उस पर क्या कहना चाहिए? इस पे यही कहना चाहिए, बीजेपी के साथ तो हम भी हैं, क्योंकि कुछ काम बिहार को छोड़ के बहुत राज्यों में अच्छे काम किए। जैसे यूपी में देखते हैं, यूपी में काम अच्छा काम हुआ है, गुजरात में अच्छा काम हुआ है, ऐसा ही एमपी में भी अच्छा काम हुआ है। ऐसा ही काम मुझे बिहार में चाहिए, क्योंकि बीजेपी के थ्रू मुझे यहाँ रोजगार, बस एक सबसे पहले रोजगार
उसके बाद इंडस्ट्री जो बिहार के लिए बहुत जरूरी है। इंडस्ट्री होगी तो यहाँ रोजगार होगा, समझे, और कुछ नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और है कुछ व्यक्ति, क्या नाम होगी आपका? गणेश कुमार। गणेश जी, क्या है ये लोकसभा का चुनाव नजदीक आ गया, क्या करते हैं आप? देखिए सर, वोट तो हम लोग देंगे ही। हाँ, वोट तो देना ही है, वो तो अपना बहुमत अधिकार है। है। तो हम लोग वोट जरूर देंगे, लेकिन जो समस्या है सर, छोटी छोटी सी गाँव के लिए पानी नहीं है, पानी नल जल लगा हुआ है तो पानी नहीं आ रहा, कहीं से लीक है, कहीं से फटा हुआ है, नाला सड़क गली नहीं है, वो सब भी होना चाहिए। तो सरकार तो दावा करती है हर घर में नल जल। दावा तभी तक करती है जब तक उनको वोट लेना होता है, उसके बाद ना तो सरकार मिलती है, ना जो कैंडिडेट है वो भी नहीं मिलता है सर। वो गांव का नाम तक भूल जाते हैं कि ये गांव था भी, उनको याद भी नहीं रहता। अभी इसी फील्ड पे ज्यादा नहीं कहेंगे, अभी कुछ पिछले वर्ष हम लोगों ने यहाँ पे मनीष जी को बुलाए थे, जो विधायक थे हमारे क्षेत्र से। ठीक ठीक। तो उनको बुलाए, यहाँ पे खस्सी खिलाए, सब कुछ खिलाए, उनका वो लगभग यहाँ पे 500 लोग थे सर। सुनिए, खिलाते हैं, आप खिला रहे हैं? खिला रहे हैं, क्योंकि सरकार वही है, उनको हाँ। अगर हम खिलाएंगे नहीं तो वो मेरे गांव आएंगे नहीं, जब वो अच्छा। हमारे गांव को नहीं पहचान रहे। दूसरी बात है ये कि क्या जब वो बोलना खाए चाहते हैं? पिए, उसके बाद देखिए ये ग्राउंड है, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, अभी गत वर्ष की तरह हर वर्ष भी टूर्नामेंट करवाते हैं हम लोग, ठीक है, और इस बार भी होना है, इसका समय भी सुनिश्चित नहीं हुआ है। तो इस जगह उठ करके उनने यहाँ पे 500,000 लोग की संख्या में थे भीड़, उसमें कहा कि हम यहाँ पे स्टेडियम बना देंगे, ये वादा है, आप लोग आइए स्टेडियम बना देंगे। अगर हम लोग फिर गए मनीष जी के घर पे तो वो बताए कि कहाँ से आए, गोसाईचक गाँव तो हम जानबे नहीं करते हैं। नहीं, तो आप इस आप तरीके बोले से धोखाधड़ी करते हैं, चाहे हम किसी को भी वोट दें, वो बस वोट लेने के समय हम लोगों को ढूंढते हैं, बढ़िया बढ़िया वादा करते हैं। अभी आए थे गिरधारी जी फिलहाल कल परसों, उनने खूब बढ़िया से बोले नल जल पूरा एकदम सब चकाचक कर देंगे, लेकिन 3 दिन बाद नहीं कोई खोज है, नहीं खबर है। अब वो एक बार अपना काम करके चले गए, अब उनको वोट मिल जाएगा फिर वो गायब हो जाएगा यहाँ से। बाकी हम लोग गरीब मजदूर लोग हैं, यहाँ किसान आदमी है, किसी को कट्टा है, किसी को 2 बीघा है, किसी तरह खाते हैं, कमाते हैं, कमाने का भी कोई सोर्स नहीं है। बाका कृषि सरकार से कोई हम लोगों को सुविधा नहीं मिला है। बाका कृषि क्षेत्र है और यहाँ पे सबसे अधिक किसान पाए जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो आप किसान हैं, किसान होने के नाते किसान के लिए क्या होना चाहिए बाका लोकसभा? किसान के लिए होना चाहिए, किसान को जो है, एक तो पहले जमीनी विवाद है जो इनको अभी निपटाना चाहिए, जो सरकारी हर जगह जो है कोई दबा के रखे वो सब भी निकालना चाहिए, उसका भी होना चाहिए काम। किसान के लिए फसल बढ़िया नहीं हो रहा है, पटवन नहीं हो रहा है, बिल एक बिजली बिल भी बहुत ज्यादा आ रहा है बढ़ बढ़ के, तो यह सब भी समस्या पे जो है होना चाहिए बात। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। उज्जवल कुमार, क्या करते हैं आप? ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो ग्रेजुएशन करने के बाद क्या कीजिएगा? कुछ नहीं सोचे, ग्रेजुएशन में आ गए, वोट देने के लिए सोचे हैं? वोट देने के लिए सोचे हैं। किस मुद्दा पे दीजिएगा? किस मुद्दा पे क्या, जो नेता सही रहेगा उसी को नहीं देना है। क्या अपना बांका लोकसभा में क्या अच्छा होना चाहिए, किस चीज पे जाना चाहिए, क्या होना चाहिए? आप एक युवा हैं और ग्रेजुएशन में हैं, क्या होना चाहिए आपके लिए, क्या होना चाहिए? मेरे लिए यही होना चाहिए कि अभी तो ऐसे बांका जिला में या फिर बिहार में क्या करती है, क्या करते हैं अभिनव जी? अभी मैं बीए कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन मेरा सेकंड ईयर चल रहा है। अच्छा, बीए आर्ट्स आर्ट्स से हाँ, हैं। हाँ। अच्छा, बांका लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया, वोटिंग करते हैं? हाँ, वोटिंग तो अभी फिलहाल ही मेरा 18 एज हुआ है, तो इस बार होना तो वोटिंग करेंगे। अच्छा, इस बार वोटिंग करेंगे। बांका लोकसभा में कई प्रत्याशी है, ठीक है, एक आप युवा है, युवा होने के नाते सरकार से क्या उम्मीद आप रखते हैं? जो पिछला सरकार था यहाँ वो तो कुछ करके गई नहीं है, वो जो जितना अपने पंचवर्षीय लेके आई है वो कुछ योजना निकाल के वो धीरे धीरे निकल गई है, या उसको कह सकते हैं कि कुछ दल बदल के निकल गई है, कहीं ना कहीं वो बच जाती है। अगर आरजेडी वैकेंसी दे रही है, और अभी फिलहाल ही एक न्यूज़ आया था कि आरजेडी कंपटीशन बैच के लिए कुछ वैकेंसी रिलीज करेगी जीतने के बाद, तो अगर स्टूडेंट एक इस चीज़ को ले तो वो आरजेडी को सपोर्ट करेगा, आरजेडी को हम लोग वोट कर सकते हैं। फिलहाल अगर हम बांका सीट से बात करें तो यहाँ बीजेपी हो या आपका नीतीश सरकार जो पहले था जिस गठबंधन में, उस गठबंधन से कुछ काम हुआ नहीं है। अगर ये गठबंधन में आई है तो ठीक है, बीजेपी ये गठबंधन में आई है, कुछ ना कुछ होगा, लेकिन ये मान के चलिए यहाँ से जो चेहरा है वो हमें लगता कि कोई कर सकता है। चेहरा तो यहाँ कई चेहरा है, जैसे कि जयप्रकाश नारायण यादव है, गिरधारी यादव जी है, उसके बाद एक हैं उत्तम सिंह चंद्रवंशी जो स्थानीय है,
ठीक है, और कई है नहीं, दो ही का यहाँ ज़्यादा चांस है, एक गिरधारी जी हैं और एक जो आप बोले जयप्रकाश नारायण जी। तो गिरधारी जी अभी आए थे परसों, तो उनको हम लोग तो पहली बार देखें। आप समझ सकते हैं जिसको पहली बार देखें तो उनको वोट तो करेंगे नहीं, क्योंकि उनका काम सबको पता है। जो पहली बार गांव में आ रहे हैं तो काम क्या किए होंगे तो सबको पता है। वो तो एक लेके चल सकते हैं कि बीजेपी के दम पे, बीजेपी के टिकट पे वो लड़ रहे हैं, ना कि वो अपने काम पे, ना कि अपने जो क्षेत्र में काम किए हैं या शिक्षा में कुछ ना काम किए हैं। और बात रही नीतीश कुमार की, वो जो दल बदल रहे हैं, अगर यही दल बदल करके कुछ बिहार में प्रोग्रेस करे, जैसे एम्स लाए, अलग अलग हॉस्पिटल बनाए, कॉलेजेस ITI लाए, तो वो कुछ डेवलप बिहार कर सकता है। अन्यथा वो किसी पार्टी में चले जाएं, कहीं दल बदल लें, कुछ नहीं हो सकता है। और अगर RJD कुछ करना चाह रही है, वैकेंसी रिलीज करेगी, एम्स बनाएगी, वो वादा कर रही है, अगर वो जीत रही है तो अच्छी बात है। यानी आपको कहीं ना कहीं RJD से एक युवा होने के नाते थोड़ा बहुत उनसे लगाव उनसे आस है कि युवा के लिए कुछ कर नहीं, सकते हैं। अंदर से केंद्र में चाहते हैं बीजेपी आए, लेकिन बिहार में नीतीश जब तक है सीट पे, जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पे है, वो RJD में रहे या बीजेपी में रहे, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ अच्छा, अपना केंद्र पेट में भरना है। बीजेपी क्यों आए, क्या उसका कारण है? नहीं, केंद्र में बीजेपी आए क्योंकि एक चेहरा है मोदी, हाँ। वो सबसे लोकप्रिय चेहरा है, वो काम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब से मोदी जी बोलते हैं इस बार 400 के पार। जरूर होंगे। 400 पार होने के बाद क्या युवा को रोजगार मिल जाएगा? रोजगार पे वो बात नहीं करते हैं, वो यहाँ के भुखमरी पे बात नहीं करते हैं, वो यहाँ के महंगाई पे बात नहीं करते, सिर्फ 400 पार करते हैं। अगर 400 पार कर रहे हैं, आप अदर स्टेट को उठा लीजिए, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, वो डेवलप कर रही है ना, वहाँ का युवा तो आवाज़ नहीं उठा रहा है। वहाँ का युवा आवाज़ नहीं उठा रहा है, बिहार का क्यों उठा रहा है? क्योंकि पिछले साल से यहाँ पिछले 55 से उठा के ले लीजिए, यहाँ नीतीश कुमार है, वो कुछ करते नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में तो 80% युवा बेरोजगार है। बेरोजगार सिर्फ कहने से नहीं होता है, खुद से मेहनत करना पड़ता है। हम स्टूडेंट हैं, हम मेहनत नहीं करेंगे, दिन भर कुछ ना कुछ करते रहेंगे एक्टिविटी, नहीं कंपटीशन एग्जाम निकाल पाएंगे, बोलेंगे हम बेरोजगार हैं, गवर्नमेंट गलती देंगे। तो आप स्ट्रक्चर उठा के देखिए किसी राज्य का, गुजरात कितना डेवलप किया जब थे मुख्यमंत्री वो, उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ है, कितना डेवलप कर रहा है, या किन्हीं और स्टेट को उठा के लीजिए इतना डेवलप कर रहा है जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है तो काम कर रही है। नीतीश के देश से सिर्फ दल बदलने से काम नहीं चलता है, या किन्हीं को टिकट दे देने से काम नहीं चलता है। अगर वो अभी गिरधारी यादव जीत रहे हैं, तो वो फिर 5 साल इत्मीनान से आराम करते हैं। जिनको बोलने का नहीं है वो सरकार क्या चलाएगी, आप समझ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।